चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे हमारे। हम क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे जो आपके पास इक्वेशंस दे रखी हैं वो इक्वेशन किस टाइप की हैं? दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपके पास। इन्होंने बोल रखा है फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स है 4 3 x एंड 5। तो बोल रखा है भाई ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है किसके? कोई दूसरी मैट्रिक्स y z 1 और 5। आधी म्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है, अब देखो जब दो मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखे तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे भाई ऑर्डर सेम है और इन्होंने बोल रखा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए थे? इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देयरफॉर आप यहाँ से देखो भाई ये जो 4 है ये किसके इक्वल आना चाहिए था? यहाँ के पहले एलिमेंट के। इट मीन्स जो y की वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो गई यहाँ पे? 4। अगर यहाँ से देखिए x, देन x किसके इक्वल होना चाहिए था? यहाँ वाले एलिमेंट के। देन x की वैल्यू हो गई 1 एंड यहीं पे आप बात करो z के बारे में तो z ये रहा आपके पास A12 पोजीशन पे, तो यहाँ पे A12 पोजीशन पे क्या है? 3। तो z की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई यहाँ पे आपके पास है? 3। क्लियर? इसी के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये बोल रहा है देखिए x प्लस वाई फर्स्ट में मैट्रिक्स का एलिमेंट, देन 2, यहाँ पे बोल दिया 5 प्लस z और साथ में बोल दिया x मल्टीप्लाई बाई y। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 6 2 5 और 8। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो वही है भाई, दोबारा से ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। देन x प्लस वाई जो हमारे पास है वो तो इक्वल आएगा 6 के। 2 के इक्वल था, इसका कोई यूज है नहीं। यहाँ से देखिए 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। अगर यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना आएगा? 5, take this 5 to right hand side, then we get 5 minus 5 and from here we get the value of z is equals to 0. yes, and third हमारे पास क्या है? x y is equals to 8। तो यहाँ से आया भाई x into y is equals to 8। यहाँ पे देखिए आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y is equals to 6 minus x। इस इक्वेशन से हमने y की वैल्यू फाइंड की फर्स्ट, 3 हो गया सेकेंड। देन यूजिंग फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में यूज कीजिए, वी गेट क्या मिलेगा आपको? x। y की जगह ये नंबर लिख लें, ये हो गया 6 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 8। मल्टीप्लाइंग दिस with x we get 6x minus x multiplied by x we get x square which is equals to 8. Then taking these two values to the right hand side we have 0 here is equals to 8. This negative x square becomes positive and positive 6x becomes negative. So we can write it as x square minus 6x plus 8 is equals to 0. And this is a quadratic equation in x. So we solve this quadratic equation by factorization method. वही इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या क्या फैक्टर आएंगे इसके? ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए एंड एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -6। ऐसे दो नंबर क्या है हमारे पास? -4 and -2. So we can write -6 as -4 -2 plus 8 is equals to 0.
From here we get x minus 4 into x minus 2 which is equals to 0. यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएगी, x is equals to 4 और x is equals to 2. 4 रहेगी, x की वैल्यू या 2 रहेगी. अब देखो x की वैल्यू आपके पास दो आई है तो उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे. आप लिखोगे when x is equals to 2 then y is equals to 6 minus 2 which is equals to 4. और सेकेंडली जब आपके पास x की वैल्यू आप लेके चल रहे हो 4 then y is equals to 6 minus 4 which is equals to 2. It means y is equals to 2. ठीक है, तो आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज हुई, x के पास दो पॉसिबल वैल्यूज है 2 एंड 4, सेम y के पास दो पॉसिबल वैल्यू है 2 एंड 4 और z के पास ओनली सिंपल एक वैल्यूज है, वो गया आपके पास z इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? दीपांशु आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा अभी. क्लियर है. ओके ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, 2 नंबर में पूछ लेते हैं, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं. कुछ मुश्किल तो है नहीं इस क्वेश्चन में. चलिए नेक्स्ट, थर्ड पार्ट है इसका, सेम आप सोल्व कर सकते हो. चलो मैं बता ही देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है. वापस से दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, x प्लस वाई प्लस जेड. सेकेंड दे रखा है आपके पास x प्लस जेड एंड थर्ड इज y प्लस जेड. एक कॉलम मैट्रिक्स है एंड दिस कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 9, 5 एंड 7. अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो भाई यहाँ से हमें मिला एक तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 9 फर्स्ट. सेकेंड आपको मिलेगा x प्लस जेड, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 के इक्वल. देन वी हैव y प्लस z इज इक्वल्स टू 7. देखो भाई x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड यहाँ पे भी है एंड y प्लस जेड यहाँ पे भी है. इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं. दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3. हम यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट. इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में यूज कीजिए भाई, क्या आएगा आपके पास x प्लस y प्लस जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है 7. सो here we get x plus 7 is equals to 9 and this implies x is equals to 2. यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हो गई 2 आपके पास. अगर x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए. यूजिंग x is equals to 2 in equation 2 we get, अगर आप 2 में यूज करोगे तो भाई यहाँ पे आ गया 2 प्लस z इज इक्वल्स टू 5. दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 एंड दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 3. ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए या फिर x प्लस जेड दोनों की वैल्यू कितनी थी 5, उसकी जगह आप यहाँ पे यूज कर लीजिए फर्स्ट में. यूजिंग x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट by y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9. देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 9 माइनस 5 and y is equals to 4. तीनों वैल्यूज आ गई x, y और z की. इजी. क्वेश्चन नंबर 7,
सेम ही टाइप से हैं। देखो इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। अब आपके पास जो वेरिएबल्स हो गए वो 4 हैं, उन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है आपको। और वेरिएबल्स आपके पास हैं a माइनस बी, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे हैं, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। एक मैट्रिक्स ये है। दूसरी मैट्रिक्स आपके पास है -1, 5, 0 और 13। भाई अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा भाई, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने का मीन्स हो गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 फर्स्ट। सेकंड आपको पता चला 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 सेकंड। थर्ड 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5 एंड फोर्थ इज 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13। क्लियर? अब देखो ये दो इक्वेशंस है, ये a और b वेरिएबल में है, तो हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लेते हैं, सेकंड ये थर्ड इक्वेशन हमारी, और ये इक्वेशन नंबर 4। हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट मींस 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना था a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। मैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव बी और पॉजिटिव बी दोनों कैंसिल। 2a माइनस a आपके पास आ गया a, और 0 प्लस 1 कितना है आपके पास 1। a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 को यूज कर लीजिए इक्वेशन 1 में। यूजिंग a is equals to 1 in equation 1 we get। इक्वेशन 1 में यूज करोगे तो क्या आएगा भाई आपके पास 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। इस -1 को इधर लेके आ जाइए, माइनस बी को इधर, 1 नेगेटिव 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, और b नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। देन b इज इक्वल्स टू 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। यहाँ पे a की वैल्यू को और यूज कीजिए, यूजिंग a is equals to 1 in equation 3 we get। इक्वेशन 3 में यूज करने से क्या मिलेगा भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5। दिस implies 2 plus c is equals to 5। then the value of c is a 5 minus 2 which is equals to 3। ठीक है, अब c की वैल्यू आ गई तो इसको फोर्थ में यूज कर लीजिए, वहां से हमें d की वैल्यू मिलेगी। यूजिंग c is equals to 3 in equation 4 we get। तो यहाँ पे रखिए भाई 3 multiply by 3 plus d is equals to 13। 9 plus d is equals to 13। यहाँ से भाई d आ जाएगा आपके पास 13 minus 9। therefore the value of d is equals to 4। तो आपसे चारों वैल्यूज पूछी गई थी a, b, c and d। ये भाई हमारे पास a की वैल्यू है, this is the value of b, value of c and value of d। क्लियर? इजी सी चीजें हैं, कुछ मुश्किल तो नहीं दिख रहा इसमें। हाँ भाई, किसी का कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो इजी है, आंसर कर सकते हो सीधा। ये बोल रहा है a इज इक्वल्स टू, a i j मीन्स a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इन्होंने लिखा है m by n।
अब ये बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब बनेगी भाई? स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए एम और एन की? जल्दी बताइए। सर इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए ना। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m इज इक्वल्स टू n इसके अंदर ऑप्शन होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलो एक मिनट फास्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? मैं तब तक मैट्रिक्स लिखता हूं, तब तक आप एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बुक्स में और जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। इजी है, कुछ मुश्किल तो है नहीं। जो हमने अभी 6th और 7th क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है। किसी का कोई आंसर आया? यस सर। कौन सा? सर इसमें आई नहीं वो आंसर। देखो, आपको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आपका जो पास है नॉट पॉसिबल टू फाइंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन देखिए। अगर आप यहाँ से देखते हो बेटा, y वाली वैल्यू तो दोनों जगह से सेम आपको मिलेंगी। जब आप बोलोगे ना y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 होगा ये। और अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं इसको, देन y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 गिव्स अस 7। और अगर हम ये वाला एलिमेंट उठा के चल रहे हैं तो हमारे पास आ रहा था y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। दिस इंप्लाइज 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। y की दोनों बार वैल्यू सेम आई है। बट अगर हम x की वैल्यूज को सोल्व करना चाहें तो देखिए 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। देन वी हैव 3x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 7 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 7 अपॉन 3। यस, एक तो ये आ रही है। और सेकंड आप देखोगे तो आपके पास आया 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। 4 को इस तरफ और नेगेटिव 3x को उस तरफ ले जाते हैं। 2 negative 4 is equals to 3x. This gives us negative 2 is equals to 3x. Then the value of x is negative 2 upon 3. अब देखो यहाँ से x की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव 7 अपॉन 3 आए थे, यहाँ से x की वैल्यू है वो नेगेटिव 2 अपॉन 3 आई है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू हमने जब फाइंड की है पीछे भी, तो वो वेरिएबल्स कैसे भी सोल्व करना है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। डिफरेंट तो वैल्यूज नहीं हो सकती ना इस x के पास। तो यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो आपके पास जो ऑप्शन बी है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, वो इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखना बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। सबसे पहले तो बोला क्या गया है उस चीज को देखना। बोला था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है जिनका ऑर्डर क्या होगा भाई 3x3। 3x3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स बनानी है आपको। और कितना किनका यूज करना है आपको, विद ईच एंट्री 0 और 1। मीन्स यहाँ पे आप जो भी aij लिखोगे वो aij या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। aij की वैल्यू या तो 0 या फिर 1। बस दो ही वैल्यू पॉसिबल है aij की। मीन्स यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखोगे या तो 0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं। इन दो एलिमेंट्स का यूज करते हुए आप कितनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स बना सकते हो। देखो भाई, एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है। मेरे को अगर a11 लिखना है तो a11 को लिखने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, या तो मैं 0 लिख सकता हूं या 1 लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मेरे को a12 लिखना है तो इसकी जगह पे मेरे पास दो चॉइस, या तो 0 लिखा जा सकता है या 1। फिर अगर मेरे को a13 देखना है तो उसके लिए भी मेरे पास दो चॉइस है। इट मीन्स हम यहाँ पे जितने भी एलिमेंट लिखेंगे उन सभी एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ चॉइस कितनी है 2। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इस मैट्रिक्स में,
3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 9। और एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है 2, तो 9 एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइस आएंगे भाई आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम्स करोगे 9 टाइम्स। इट मीन्स क्या हो गया 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मीन्स हो गया 2 रेज टू पावर 9 एंड 2 रेज टू पावर 9 गिव्स अस 512। क्लियर हो गई बात। इस क्वेश्चन में अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो बताइए भाई। नहीं है सर, डाउट आ गया समझ। क्या चीज है सर आ गया समझ में। ओके ओके चलिए नेक्स्ट पे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी, अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम। अब देखो भाई, जब हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, उसके एलिमेंट्स के बारे में, मैट्रिक्स और एलिमेंट्स दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं ना हम। मैट्रिक्स और एलिमेंट्स जब दोनों के बारे में हमने पढ़ा है, तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन से मीन्स बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन के बारे में, देन हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज के बारे में। क्लियर। और एक अगर आप बात करो तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। तो इन सभी को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज हम ओनली स्टडी कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। भाई देखो, अभी तक आपको कोई भी दो नंबर दे दिए गए थे, आप उन दोनों नंबर्स को ऐड कर पा रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उन नंबर्स को ऐड करने के लिए। कोई थी कोई प्रॉब्लम आपको? यस। तो अभी तक आपको कोई भी नंबर दिए गए थे, दो, चाहे रियल हो चाहे कैसे भी नंबर हो, आपको ये बोल दिया गया था भाई इन नंबर्स को ऐड कीजिए, आप इजीली ऐड करके दे रहे थे मेरे को। अगर अब मैं आपको कोई भी दो मैट्रिक्स देता हूं, तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई जैसे आपके पास कभी भी हम जब दो नंबर्स ले रहे थे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करना इजी था और हम हमेशा उनका एडिशन कर पा रहे थे। मैट्रिक्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं है तो कब पॉसिबल नहीं है, और अगर है तो किन रीजंस के साथ ये पॉसिबल होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। ए और बी आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, देन their addition is possible only, कब पॉसिबल होगा भाई? केवल if they are of same order।
अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, केवल तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर पाओगे। अगर इनका ऑर्डर अलग अलग हो गया देन हम दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया पहली बात? भाई कब आप मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे और कब नहीं कर पाओगे। कर पाने के लिए हमारे पास एक ही रीजन है, अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे और m बाई n ऑर्डर है, बी आपके पास कोई दूसरी मैट्रिक्स अगर हमने ले रखी है बी आई जे, जिसको हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं p बाई क्यू, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा a प्लस बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल है भाई? जब m बाई n इक्वल हो p बाई क्यू के। इट मीन्स जो m और p है ये इक्वल होना चाहिए और n और q है ये इक्वल होना चाहिए। ओनली इसी केस में इनका एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर एडिशन पॉसिबल है तो ऐड कैसे करेंगे? जैसे अगर मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। Then we have another matrix B whose elements are written as B11, B12, B13, B21, B22 and B23. Here the order of matrix A and B is 2 by 3. So the addition of A and B is possible and the resultant matrix, that is the sum of matrix A and B is equals to, देखिए भाई अगर आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है then corresponding elements is added to the corresponding element of second matrix. Corresponding element of matrix A is added to the corresponding element of matrix B. It means आपके पास आएगा A11 प्लस B11, जो जिस पोजीशन पे एलिमेंट है वो उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ जाके ऐड होगा। A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 and A23 plus B23. Clear? देखिएगा एग्जांपल से करते हैं। A is equals to 230 415 6 2 and 1, ये एक मैट्रिक्स A है। Then we have matrix B which is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन ए और बी अगर मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो देखिए भाई 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3, 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5, 0 3 को ऐड करेंगे 3, 4 एंड 4 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 1 एंड 5 6, 5 और 6 11, 6 और 7 13, 8 और 2 10, 9 और 1 10। अब देखो एक चीज और भाई, यहां से जब आपने A प्लस बी को ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वही सेम ऑर्डर आएगा जितने ऑर्डर की A एंड B मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। The matrix of A plus B is also the same order that is of A and B. यहाँ पे देखो अगर ये A 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, B भी आपके पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, देन A प्लस बी करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आपके पास आई है उसका ऑर्डर भी 3 ही है। क्लियर?
कोई कंफ्यूजन? चलो ना हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो होती है कोम्यूटेटिव। भाई कोम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी का नाम आया आपके पास, तो सिंपल सी बात है, ए एंड बी अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, और जब हम एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर ए एंड बी का क्या होना चाहिए? सेम, ऑफ ए सेम ऑर्डर। देन अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उनका एडिशन पॉसिबल हो गया। तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या कह रही है? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है हमें ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के। तो कोम्यूटेटिव का सिंपल सा मीन्स ये है कि आपके पास ए एंड बी जो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड कीजिए, ए प्लस बी कर लीजिए, या फिर हम बी प्लस ए करें, दोनों बार हमें सेम वैल्यूज मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें कोम्यूटेटिव के बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लेके चलते तीन एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो मैट्रिक्स हैं, तो ए बी एंड सी तीनों मैट्रिसेस हैं, और जो तीनों मैट्रिक्स है एडिशन कर रहे हैं तो तीनों का ऑर्डर फिर से सेम होना चाहिए। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर आपने पहले ए और बी को ऐड किया, देन वी ऐड सी टू देम, और if we add b plus c then we add a to them, then the both results are equal. okay? उसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ ए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीन्स क्या है उसको समझते हैं। भाई कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए, इस मैट्रिक्स में कोई नंबर ऐसा ऐड करना है कि वापस से आपको यही मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है हमें, इस मैट्रिक्स में कोई ऐसा नंबर ऐड कीजिए कि वापस से यही मैट्रिक्स मिले। देन यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे, जो भी नंबर आएगा, नंबर मैट्रिक्स को ऐड करें, इट मींस यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स आनी है, तो वो जो मैट्रिक्स आएगी उसी को हम क्या कह देते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप बता सकते हो कि ऐसे कौन सा नंबर है जिसको ए में ऐड करने के बाद वापस से ए रह जाएगा? चलो मैट्रिक्स से पहले ये बता दो, अगर कोई भी नंबर हमारे पास जैसे 2 है, इसमें क्या ऐड करें कि वापस से 2 ही आ जाएगा? यस, जीरो। कोई भी नंबर है उसमें क्या नंबर ऐड करोगे कि आपको वापस से 2 मिलेगा? सेम नंबर जीरो। मींस 0 ही ऐड करना है। तो सेम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, नंबर की जगह क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या रहेगी आपके पास? जीरो मैट्रिक्स। और ये जो जीरो मैट्रिक्स रहेगी, ये इसका ऑर्डर और ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर सेम आएगा। यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स लिखोगे, अगर ए आपने यहाँ पे 2/3 ऑर्डर की ले रखी है मैट्रिक्स, देन जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो ऑफ ऑर्डर 2/3। अगर ऑर्डर डिफर कर गया तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देन जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। कहीं पे भी कर लीजिए वो आप, जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं हम? एडिटिव आइडेंटिटी।
ठीक है। जब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ जाता है उसके बाद हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मींस यहाँ पे जब हम एडिशन के बारे में बात करें इट मींस हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स को समझिए सबसे पहले। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, हम रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर लिया, इसके अंदर यहाँ पे ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी आपने बोली 0, इट मींस 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 0 मिले आपको वापस, बताइए जल्दी। -2। क्या? पांचों, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर -2। यस भाई, यहाँ पे अगर 2 है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ 2 को। अगर मैंने यहाँ पे -2 रखा है देन आपको क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले हमने -2 रख लिया, देन क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, +2। +2। यस, सिंपल। मींस एडिटिव इनवर्स में हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपने पॉजिटिव नंबर रखा है तो यहाँ पे हम नेगेटिव कर रहे हैं, और यहाँ पे नेगेटिव रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2। तो यही सेम काम हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में करेंगे। अगर ए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करे कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। मींस 0 मैट्रिक्स, ये जो 0 लिख रहा हूँ इट मींस ये 0 मैट्रिक्स है, सिंपल नंबर नहीं है बेटा, ठीक है। ए प्लस क्या ऐड करें भाई, जो ए मैट्रिक्स थी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, नेगेटिव ए। तो हम यहाँ पे बोलते हैं नेगेटिव ए इज द एडिटिव इनवर्स। माइनस ए क्या हो जाएगा आपके पास, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? किसी का कोई कंफ्यूजन? नो हाँ भाई, सर। है किसी का कोई कंफ्यूजन इतने में तो बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं है, ठीक है। तो इतना पढ़ के आइए, कल आगे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसकी प्रॉपर्टी और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है।